बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। किसी बंदे ने ट्वीट की तो नदीम अफजल चंद ने उसके ऊपर कोट ट्वीट किया पहले तो कि 2002 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर एमपीए बनकर पीएमएलक्यू से तहसील नाजमी भलवाल लेकर पीएमएलक्यू में शामिल, फिर 2008 में पीएमएलक्यू के टिकट पर एमपीए बनकर फिर पीएमएलएन में शामिल। लोटा कौन जो दूसरी पार्टी का मैंडेट बेचे। ये जाहिर है उन्होंने अपना पर्सनल स्कोर सेटल किया अपने इलाके के लेवल पे। लेकिन फिर अगली ट्वीट जो है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें चंद साहब कहते हैं कि अब हकीकत में पीपी 71 या गालिबन 81 से पीटीआई जीती और एनए 82 में पीपल्स पार्टी, लेकिन दोनों सीटें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान को खिदमत का बदला। मुझे चुप ही रहने दें वरना बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। पीएमएलएन वालों बाज आ जाओ, फिर ना कहना इज्जत पर समझौता नहीं। सेटअप को दी गई, मैं अपनी क़यादत के कहने पर चुप कर गया। यानी नदीम अफजल चंद ये कह रहे हैं कि उनको मना किया गया उनकी क़यादत की तरफ से कि नून लीग के खिलाफ लबकुशाई नहीं करनी। अब पीपल्स पार्टी की भी जमहूरियत का अंदाजा लगा लें जी, क्या आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि नहीं आपने नून लीग की धांधली के ऊपर बात नहीं करनी, और वो इशारों के नायों क्या खुले अल्फाज में कादिर मंदोखेल से पूछ लें, आप नदीम अफजल चंद से पूछ लें, किसी टॉक शो में बैठ के उन्होंने इस इलेक्शन को अच्छा कहा, तो फिर ये शिकवा वो किसी और से कैसे कर सकते हैं। तो ये आप इनके ट्वीट देख लें, फिर आप हैरान हो कि सिर्फ मामला जो है वो नदीम अफजल चंद या पीपल्स पार्टी के लोगों का नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने बेसिकली अरविंद केजरीवाल की जो एक अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की वीडियो है उसको उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट किया है, उस पे आने से पहले ज़रा मंसूर अली खान का ये 57 सेकंड का क्लिप है, ये आप सुने। अब बहुत सारे लोग मंसूर अली खान को नून लीग का बड़ा कोई करीबी या हिमायती समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं अब नून लीग को जब वो बैश करते हैं वो कहते हैं कि पीटीआई का हिमायती है। अब वो जाहिर है कि मंसूर अली खान थोड़ा सा वेव शेव देख के भी ये सारे मामलात करते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिज गुज़श्ता हफ्ते का जो शो एक है ना, मेरे ख्याल में उन सब राय पर भारी है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिज जर्नलिज्म, बट उन्होंने जो बात कही है मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि हम उस दिन जितने भी जो सहाफ़ी हजरात हैं जो 8 फरवरी का इलेक्शन कवर कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने सामने अपनी आंखों से उस दिन जो होते हुए देखा, फील्ड में होते हुए देखा, उस वक्त नवाज शरीफ वाला मामला वो किस सूरत हाल से चले गए थे, ये तकरीबन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। किसी के पास बराह रास्त है, किसी के पास इनडायरेक्ट है, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन है जो तकरीबन हर सहाफ़ी रिपोर्टेड फैक्ट है बताता हुआ नजर आएगा। ये सुन लें। इलेक्शन की रात 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तो मेरी उस वक्त 180H के अंदर जो कि नून लीग का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ये सारे इकट्ठे वहीं पे थे। तो उस वक्त मुझे वहां से एक बंदे की मेरी फोन पे बात हुई जो कि मियाँ साहब, अगर एक वो बड़ा सा हॉल था तो वो मियाँ साहब के सामने खड़ा हुआ था। अच्छा। और वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या माहौल है? उन्होंने कहा हार गए हैं। मैंने कहा कौन हार गए हैं? मतलब हार गए इन द सेंस की पार्टी हार गई, मियाँ साहब हार गए। तो मैंने कहा वो अभी तो क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं सानू पता लग गया, मानसेरा तो भी हार गए तो लौट तो अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अच्छा इन लोगों को फील हो जाता है, पता लग जाता है इन लोगों को जो कैंडिडेट्स होते हैं पता। एक मुझे उसने कही ये बात कि जी हार गए, और एक मुझे मैं कहा अच्छा ठीक। फिर उसके बाद जब फॉर्म 45 मैंने खुद देखे, मैंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, राइट, हमने उसको बैठ के खंगाला तो क्लियर कट कटिंग्स नजर आ रही थी। 1 को 9 बनाया हुआ है, या 1 को 7 बनाया हुआ है, 5 को 8 बनाया हुआ है, तो अपनी 3 को 8 बनाया हुआ है, ये सारी कटिंग्स हैं उसके अंदर। अब ये मंसूर अली खान ने कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो, अब ज़ाहिर है कि मैं उसको प्ले नहीं करता, चले वो अरविंद केजरीवाल की वीडियो सुन के बड़ा मजा आता है। हाँ वो हल्की सी सुन लें। इसके ऊपर जो ट्वीट किया है ना वो बड़ा दिलचस्प है। जो ट्वीट इन्होंने किया है ख्वाजा साद रफीक ने, ख्वाजा साद रफीक ने लिखा व्हाट अ स्पिरिट, अ रियल डेमोक्रेट इंडीड, #अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल की सियासत पे और सियासी बसीरत पे या नताइज को तस्लीम करने पे ख्वाजा साद रफीक साहब किसको सुना रहे, इल्जाम किस पे है? मॉडल टाउन वालों को। सुन लें। नमस्कार। हाँ, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और
जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब अगर ख्वाजा साद रफीक साहब थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, जमहूरियत के दाई जैसे उन्हें शिकस्त के वक्त की थी कि बात सबसे पहले अनाउंस किया था और मुबारकबाद दे दी थी खोसा साहब को। हाँ, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि जब उन्होंने या उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने यही मशवरा मुस्लिम लीग नून के क़यादत को दिया था, एहसान करें ना इस मुल्क पे, एहसान करें जमहूरियत पे, लोगों को बताएं इस बात का, ये शख्सी गुलामी से बाहर निकले कि जब ये मशवरा दिया गया था कुछ लोगों की तरफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि आप बराए मेहरबानी ये हुआ है तो इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप 65 सीटों के साथ खड़े होके, मियाँ साहब तो हजम नहीं कर पाए कि 21 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड उनके लोगों ने तो कहा था साड़ी गल हो गई है, और उसमें बड़ा वो फूफा थी उनके अंदर। उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई हम तो 7 फरवरी का इश्तिहार देखा नहीं आपने जी, लेडीज एंड जेंटलमैन वी प्रेजेंट टू यू द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो किस बुनियाद के ऊपर था? वो उन्हीं झूठे उन्होंने पेशकश की थी लेकिन लोगों ने ठुकरा दी, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी ना, तो शायद उन्हें लगा कि शायद मेरी आखिरी इनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो मान गए। उन्होंने तस्लीम कर लिया, उन्होंने ले ली हुकूमत। वो क्यों कहते हैं जावेद लतीफ के कनपटी में बंदूक रख के हुकूमत दी गई। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब फॉर्म 47-45 जो भी हो, वो अब ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर है और हुकूमत जो है वो एक मौजूद है, लेकिन क्या ये काफ़ी है इस बात के लिए कि आप, क्योंकि अब वो आ गए हैं लिहाजा उनको स्पेस दें, आप दे दें, आप ये भी करके देख लें तजुर्बा। हमने तजुर्बात तो बहुत किए हैं, हमने जमहूरियत, आमरियत, हाइब्रिड प्रो मैक्स, और फिर अब ये शहबाज शरीफ वाला मॉडल तो बिल्कुल ही कुछ और है। मुस्लिम लीग नून भी इसका मजा चख के देख ले। देखें, इस तरीके से आप इक़्तिदार को घसीट तो सकते हैं, निभा नहीं सकते। सही। और मेरे लिए ये बहुत ही हैरान कुन होगा, हर शख्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि अगर अब आज के दौर में जहाँ पर हर चीज़ मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास रिकॉर्डेड सूरत में मौजूद है, और ये जो जनरेशन है जी, जनरेशन जेड जी, जिसके सामने अब ये सब कुछ हो रहा है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं लोग, ये और जनरेशन वाइस भूलने के लिए और इस सारे बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 90s में बेवकूफ़, हम भी थोड़ा बहुत उसी उससे हैं, एज ग्रुप से हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो आप चला लेंगे, इसको घसीट लेंगे, 6 महीने और घसीट लेंगे, 1 साल और घसीट लेंगे, फिर क्या हो? इज़ योर चैलेंज ओवर? क्या देखें, अब फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों की इसके ऊपर राय मुनकसिम है। मरीम नवाज, ये जो तजावज़ात वाला काम हो रहा है, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी हैं, खुश भी हैं इस बात पे, बहुत सारे लोग फिर उनकी वीडियोस लगा के तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन आपका जो बुनियाद है उसमें अगर लेजिटिमेसी नहीं है, क्या ही अच्छा हो कि आप महर शराफत ने मेरे शो के ऊपर आके अपने सारे फॉर्म 47 रख दिए थे। सही। 45 फॉर्म 45 सारे रख दिए थे, जो मरियम नवाज के मुकाबले में जहां से उनको जीता हुआ डिक्लेयर किया गया, शायद PP 56 था। हाँ। और वो वजीर आला पंजाब बन गई। आपकी वो सीट आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ जमहूरियत, आप उसमें शफाफियत लाने के लिए तैयार नहीं है। आपसे और कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा? सही। यानी अगर आप खुद सोचें कि मुगल साहब, वो इज्जत ना बड़ी चीज़ होती है, यानी अगर समझने की बात है, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई इतना बड़ा सवाल उठा ले, आपके वहां पर वजूद का पूछ ले कि ये किस बुनियाद पर है, आपको तो 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। आप अपने फॉर्म 45 सामने रखें, उन्होंने उठा के उसके डाटाबेस हर जगह पर मौजूद है, टीवी चैनल्स के ऊपर वो लोग दिखाते हैं। आपसे जब सवाल पूछते हैं तो आप पिका ले आते हैं, आपसे जब सवाल करते हैं आप किसी का शो ऑफ एयर कर देते हैं, आपसे कोई सवाल करता है, आपसे कोई बात करता है, उसकी डिग्री निकल आती है, आपसे कोई फॉर्म 45 की बात करता है, उसके बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं, आपसे कोई सवाल करना शुरू होता है, आप ट्रिब्यूनल के लिए नया कानून लेकर आ जाते हैं। सबसे बड़ी बुनियाद 26वीं तरमीम। तो क्या इस तरीके से इस मुल्क को जोड़ा और सिया जा सकता है? इस वक्त जो तकसीम ख़त्म किया जा सकता है? फिल वक्त तो हमारी जो अब बात वो हमने लाइटर नोट पे शुरू की थी, वो सीरियस मामले पे चली गई है ही मामला सीरियस। हमारा जो देखें इस वक्त जो हमारी जो मुल्क की राजनीति सियासत उसकी कहानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जितना भी या नून लीग ये इस टेन्योर को जितना भी खींच खांच के लंबा कर लें, इसको च्युइंगम को जितनी देर, ये इस च्युइंगम में जायका नहीं है,
اچھا آپ پھیکی چیونگم چبا رہے ہیں، یہ لائن بھی آپ لکھ لیں جی. آپ پھیکی چیونگم چبا رہے ہیں، آپ اس کو منہ میں چبا کے مزے لینے کی ایکٹنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن سیدھی بات ہے اس وقت کہانی ہم جا کر لوگوں سے آپ جس سے بھی بات کر لیں، کہانی یہی ہے کہ گیم جو ہے وہ اس وقت مٹھاس ختم ہو چکی، مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.